हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको मैन फैब्रिक पर बाजू की कटिंग करनी नहीं आती है? अगर आप कटिंग कर भी लेते हैं तो आप क्या हाफ इंच की जो गहराई देते हैं, जब आप बाजू को आर्म होल के साथ अटैच करते हैं, बाजू को आर्म होल में जोड़ते हो, तो क्या छटी हुई बाजू इस तरह से फ्रंट पल्ले की साइड आ जाती है? ऐसा तो नहीं होता है कि ये जो हमने कट्स लगाया है फ्रंट साइड का, ये बैक साइड में चला जाए? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर ये वीडियो देख लेंगे आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे ही ये बात नहीं कह रहे हैं, ये बात हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स हमारे साथ टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो हमने जो अस्तर है उस पर हमने बाजू की कटिंग कर ली है। और जब हम बाजू की कटिंग करते हैं तो उसमें हम अच्छी फिटिंग के लिए हाफ इंच की गहराई देते हैं फ्रंट साइड में। तो फ्रेंड्स, ये गहराई अभी नहीं देनी है। तो देखिए, हमने बिल्कुल भी बाजू में गहराई को नहीं दिया है और ये हमारा मैन फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स, आज हम दो तरीके से बाजू को मैन फैब्रिक पर निकालना सिखाएंगे कि किस तरह से हम मैन फैब्रिक से बाजू को निकालते हैं। तो इस तरह फैब्रिक की सीधी साइड पर बाजू को सेट करना है, क्योंकि हम इस पर बॉटम की साइड अंदर ग्राउंड सिलाई लगाएंगे। और इस तरह अच्छे से सेट करके और पिनअप कर लेना है, जिससे हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर हिले नहीं, अच्छे से सेट रहे। तो यहाँ देखिए, हमने 3 पिन से सिक्योर किया हुआ है। और यहाँ देखिए, जब हम कटिंग करेंगे मैन फैब्रिक की तो लगभग 1 इंच या हाफ इंच बढ़ाकर कट करना है। इससे जब हम बाजू की सिलाई लगाएंगे तो अगर हमारा फैब्रिक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो भी जाएगा तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने मैन फैब्रिक को बढ़ाकर कट किया है। और यहाँ देखिए, बॉटम की साइड हमने हाफ इंच का मार्जिन लिया हुआ है सिलाई लगाने के लिए। तो इस तरह से सीधा लाइन कर लेंगे और इसी निशान पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम सारे पिंस को निकाल देंगे और इसमें कट्स लगा लेंगे। तो इससे हमारा फैब्रिक खिंचाव नहीं लेगा और अच्छी फिनिशिंग से टर्न होगा। और जो पीछे साइड का सिलाई मार्जिन है ये वाला, तो इसको हमें अस्तर की साइड फोल्ड करना है और इस तरह सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमें अस्तर पर लगानी है, जिस साइड हम मार्जिन को फोल्ड करेंगे उसी पर हम इस सिलाई को लगाएंगे। और इस तरह उल्टी साइड में अस्तर को सेट कर लेना है, पलट देना है और यहाँ पर पिन लगा लेंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक इसमें पिन्स लगा रहे हैं तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए नई ट्रिक के साथ। हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस तरह जो देखिए अस्तर है इस पर हमें बिल्कुल इस तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि इसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई आप डायरेक्ट भी लगा सकती हैं बिना निशान लगाए हुए। तो यहाँ पर हमने समझाने के लिए ये निशान लगाया हुआ है। और देखिए, अब हमारी जो बाजू है वो मैन फैब्रिक के साथ अटैच है। और इस तरह जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें लाइनिंग के बराबर में कट कर लेना है, अच्छे से सेटिंग कर लेनी है। तो देख सकते हो हमने कितनी आसानी से मैन फैब्रिक से बाजू को कट कर लिया है। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो गया है मैन फैब्रिक से बाजू को कट करने का। अब हम सिखाएंगे दूसरा तरीका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक बाजू को कट कर लिया है। अब हम निकालेंगे दूसरी बाजू। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारी बाजू बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि फैब्रिक बहुत कम बचा है। तो इस तरह से हम फैब्रिक को घुमा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा, हमें देखिए बेनिफिट हो गया है, क्योंकि हमने अभी बाजू में हाफ इंच की गहराई को नहीं दिया है। तो हम किसी भी साइड से बाजू को निकाल सकते हैं, जहाँ से हमारी बाजू की लंबाई चौड़ाई पूरी आ जाए वहीं से हम सेट कर लेंगे, जिस तरह से हमने सेट कर ली है। और इस तरह हमने सिलाई के लिए हाफ इंच मार्जिन लिया हुआ है, तो हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, इसी पर सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इस पर हम कटिंग नहीं करेंगे और डायरेक्ट इस पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें बॉटम की साइड सिलाई लगा लेनी है। दोनों पल्लों को अच्छे से मिलाकर सिलाई लगाना है। और इस तरह कट्स लगा लेंगे जो मार्जिन है। और ये जो पीछे साइड का सिलाई मार्जिन है तो इसको हमें अस्तर की साइड
फोल्ड करना है और अब हम सिलाई लगाएंगी। तो सिलाई हमें अस्तर पर लगानी है। तो ये सिलाई हमें एक पैर पर लगानी है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लगा लेनी है। और इस तरह बाजू को फैब्रिक की उल्टी साइड में टर्न कर देना है, पलट देना है। तो अब यहाँ अच्छे से फैब्रिक सेट हो जाए तो यहाँ पर पिंस लगा लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अपने हिसाब से पिंस लगा लें, 2-3, और इस तरह अच्छे से हैंड से फैब्रिक को संभाल कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को बिल्कुल किनारे लगाएंगे, जो लाइनिंग है उसकी किनारे किनारे लगानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखनी हो, जैसे कि कोई भी डिजाइन हो या फिर किसी भी प्रकार की कटिंग हो, स्टिचिंग हो, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। अगर आपका कोई जवाब होगा तो हम उसका उत्तर देंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखनी होगी तो हम उसका वीडियो बनाएंगे। और इस तरह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे लाइनिंग से मिलाकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो हमने 2 प्रकार से बाजू की स्टिचिंग लगाई हुई है। और देखिए, स्टिचिंग लगाने का तरीका अलग अलग है, और लेकिन जो हमारी बाजू की स्टिचिंग हुई वो बिल्कुल सेम एक जैसी ही हुई। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारी दोनों बाजू कंप्लीट है। अब हम इसमें देंगे 1/2 इंच की गहराई फ्रंट साइड में। तो यहाँ देखिए, जो सीधी साइड है वो नीचे की ओर है जो हमने बाजू बिछाई हुई है, और रॉन्ग साइड हमारी ऊपर की ओर है। जब हम दूसरी बाजू सेट करेंगे तो यहाँ देखना फ्रेंड्स, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। बीच वाला कट्स जो है बाजू का उसको मिलाते हुए सेट करना है, और जो हमने ऊपर वाली बाजू सेट की उसकी उल्टी साइड नीचे की ओर रखना है। तो यहाँ नोटिस कर सकते हो दोनों बाजू की उल्टी साइड अंदर की ओर है और जो सीधा साइड है वो बाहर की ओर है। तो अब हम इसमें देंगे 1/2 इंच की गहराई। तो पहले यहाँ पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे जिससे हमारी बाजू इधर उधर हिले नहीं। अब हम देंगे बाजू में 1/2 इंच की गहराई। तो फ्रेंड्स, हम किसी भी बाजू में 1/2 इंच की गहराई दे सकते हैं, चाहे इस साइड चाहे उस साइड। बिल्कुल बाजू उल्टी सीधी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि छटी हुई बाजू बैक पल्ले की साइड चली जाए और जो बैक साइड की बाजू है वो आगे वाले पल्ले की साइड आ जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम सही तरीके से बाजू में गहराई देना बताएंगे। तो जो बिगनर लोग होते हैं वो कुछ इस तरह से बाजू में गहराई देते हैं, डायरेक्ट बीच वाले कट से गहराई दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स, अब जानिए सही तरीके से बाजू में गहराई देना। तो इस तरह बीच वाले कट से हमें टेप को रखना है और 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से। और जो हमारा देखिए बाहर की साइड जहाँ से हम फिटिंग देते हैं बाजू में, तो यहाँ से लगभग हमें 1.5 इंच या 2 इंच छोड़ के निशान लगाना है इस तरह से, क्योंकि इतना तो हमारा जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं, तो हम फिटिंग की सिलाई उसी पर लगाते हैं। तो हमें नीचे से 2 इंच छोड़ते हुए और इस तरह 1/2 इंच गहराई में निशान लगा लेंगे और इस तरह कटिंग कर लेंगे। और इस तरह छटी हुई बाजू में कट्स लगा लेंगे जिससे हम स्टिचिंग करेंगे तो हमें पता रहेगा कि इस साइड हमारा फ्रंट साइड में आएगी बाजू। और देखिए, हमने लिख भी दिया है, एफ भी बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए, हमने बाजू को 1/2 इंच की गहराई दी तो हमारी सिलाई यहाँ से निकल गई है। तो यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से, दोनों बाजू पर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सेट करेंगे फैब्रिक को और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह बाजू हमारी कंप्लीट है। अब हम बाजू को आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। तो उससे पहले इस तरह पल्ले को अच्छे से बिछा लेंगे और आर्म होल की सेटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने पल्ले को सीधी साइड में बिछाया हुआ है इस तरह से। और जो हम बाजू को सेट करेंगे तो उसको भी हम सीधी साइड, जो सीधा साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो बीच का कट्स लगा हुआ है बाजू का उसको हम शोल्डर की सिलाई में मिलाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो जो बाजू का बैक साइड है वो हमारा फ्रंट पल्ले की साइड आ रहा है, क्योंकि ये जो बाजू है ये हमारी दूसरे आर्म होल में अटैच होगी। तो यहाँ देख सकते हो, तो ये बाजू हमारी गलत है। तो इस बाजू को रखेंगे साइड में और दूसरी बाजू को सेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस बाजू का कट्स हमारा फ्रंट साइड में आ रहा है
और लिखा हुआ है, देखिए एफ हमने लिख दिया था, तो देखिए बिल्कुल हमारी सही बाजू आ रही है। तो इस तरह हम बाजू को पलट देंगे पल्ले के ऊपर। और ये हमारी शोल्डर की सिलाई है, तो बाजू का जो बीच का सेंटर है तो उसको मिलाते हुए सेट कर लेना है। और इस तरह 1/2 इंच गहराई में निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। और इस तरह बाजू को सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो हमारी बाजू लगभग 1/2 इंच कम है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पल्ले में 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेते हैं, तो ये हमारा मार्जिन में एडजस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जो मेन टॉपिक होता है वो एक ये भी होता है कि हम बाजू को सही से जोड़ें। सही जोड़ने का तरीका ये है, शोल्डर की सिलाई और जो बीच का सेंटर है बाजू का, तो बिल्कुल परफेक्ट आने हैं, बिल्कुल सेंटर में आने हैं, बीच का सेंटर शोल्डर की सिलाई में। और ये सेंटर हमारा बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। तो फ्रेंड्स अगर बिगनर हो तो शोल्डर से ही सिलाई को लगाना शुरू करें, जिससे हमारी बाजू अगर थोड़ी बहुत कम होगी वो साइड की सिलाई में निकल जाएगी। और इस तरह हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दूसरी साइड भी हम शोल्डर से ही सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। और इस तरह दोनों पल्लों को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने बाजू को अटैच कर लिया है, तो देख सकते हो फिनिशिंग। तो बिल्कुल भी इसमें ना तो सल है और ना ही बाजू में खिंचाव है, और बिल्कुल हमारा परफेक्ट शेप आया हुआ है। और इसी तरह हम दूसरी साइड आर्म होल में बाजू को अटैच कर लेंगे। और इस तरह पल्ले को सीधी साइड में बिछा लेंगे, बाजू को भी सीधी साइड में रख लेंगे। तो यहाँ देखिए जो छटी हुई बाजू है वो हमारी आगे वाले पल्ले की साइड आ रही है। देखिए बिल्कुल सही आ रही है हमारी बाजू। और इस तरह बाजू को हम शोल्डर के ऊपर पलट लेंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह शोल्डर और जो बाजू का बीच वाला कट्स है तो उसको अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरह पिन लगा लेंगे, जिससे हमारा सेंटर बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो। इस तरह से अब हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह शोल्डर से दोनों पल्लों को मिलाते हुए जाएंगे, इस तरह से। और जहाँ पर हमारी बाजू आई तो वहीं से सेट करके सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। तो बिल्कुल भी हमारी बाजू कम ज़्यादा नहीं होगी। और इस तरह 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर अगर बिगनर हो तो खासकर यहाँ पर निशान लगाकर ही सिलाई लगाएं, जिससे हमारी सिलाई बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगी और बिल्कुल बराबर में सिलाई आएगी। और इस तरह दोनों हैंड से फैब्रिक को सेट करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल भी हमारा सेंटर गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि हमने पिन से अटैच कर लिया दोनों पल्लों को। और इस तरह एक ही बार में हम सिलाई को पूरा कर लेंगे। और इस तरह देखिए फाइनल लुक आप ये देख सकते हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।